Guys, let's just say it, सारा अली खान का करियर अब एक व्हाट कुड हैव बीन स्टोरी बन रहा है। फिल्म्स फ्लॉप हो रही हैं, परफॉर्मेंस अंडरवेलमिंग और एड्स में जस्ट फेसेस बना रही हैं। क्या हो रहा है ये सब? बट क्वेश्चन इज, अब कहाँ है सारा अली खान? हेलो गाइस, वेलकम टू शुभ स्पिल्स। आज हम बात करेंगे सारा अली खान की। एक टाइम था जब जेन्युइनली हम लोग सब एक्साइटेड थे अबाउट सारा। केदारनाथ के टाइम पे बहुत फ्रेश लग रही थी, लग रही थी, थोड़ी हटके थी। लोगों ने बोला ये तो नेक्स्ट जनरेशन हीरोइन बन सकती है। बट लुक एट नाउ, उनके ट्रैक रिकॉर्ड्स। केदारनाथ जो एक डिसेंट डेब्यू था, बट इट वाज मोस्टली सुशांत हु कैरिड द फिल्म। सिम्बा में बस उनको एक कैमियो जैसा रोल मिला था। फिर उसके बाद आई उनकी सबसे बड़ी मूवी जो बन सकती थी बट बनी नहीं, दैट इज लव आजकल। करियर का सबसे डिजास्टर मूवमेंट, एक ऐसी मूवी जिसने उनकी एक्टिंग की सारी पोल पट्टी खोल दी। फोर्स्ड एक्टिंग, लाउड डिलीवरी ऑफ डायलॉग्स एंड ब्रेकडाउन वाला सीन, रिमेंबर? अब मैं तुम्हारी तंग करने क्या था लगी यार हूँ। वो छुट्टी हम सॉर्ट आउट डायलॉग? कर लेंगे। ये सॉर्ट आउट नहीं अब होगा वीर। अब तुम मुझे तंग करने लगे हो। छु- भाई, उसके तो मीम ही बन गए थे। उसके बाद भी उनको मूवीज मिली, ऑफ कोर्स नेपोटिज्म की वजह से। उसके बाद उनकी आई कूली नंबर वन। पूरी फिल्म ही ओवर एक्टिंग का ट्यूटोरियल था। गैस लाइट आई, कोई बज नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं, परफॉर्मेंस एकदम फ्लैट, लिटरली फ्लैट। जरा हटके जरा बच के विकी ने थोड़ा बहुत कोशिश करी, सारा वॉज वेरी लाउड और बहुत अननेचुरल। ए वतन मेरे वतन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि पेट्रियोटिक मूवी थी, हिट हो सकती थी, बट इवन दैट फेल्ट लाइक थिएटर स्टाइल एक्टिंग, नॉट सिनेमा। तो बेसिकली सारी अपॉर्चुनिटीज जो उनको मिली, ऑफ कोर्स नेपोटिज्म की वजह से, ऑफ कोर्स अपने पिताजी की वजह से, वो सारी की सारी उन्होंने खो दी। बट परफॉर्मेंस वहां तक पहुंची ही नहीं जहां तक वो एक्सपेक्ट खुद भी कर रही होंगी, और हमारा तो छोड़ ही दो। और अब दूसरी प्रॉब्लम जो उनकी काफी बड़ी है, दोज एक्सप्रेशन। ओ माय गॉड सारा, यू हैव रियली मेजर इश्यूज ऑफ फेस एक्टिंग। एड्स हो, इंस्टाग्राम रील्स हो या फिल्म्स हो, शी हैज दिस हैबिट ऑफ मेकिंग दीज ओटीटी फेसेस। जहाँ सटल एक्सप्रेशंस देने चाहिए, वहाँ एग्जैजरेटेड आंखें, ज्यादा वाइड स्माइल या अननेसेसरी पाउट करने की जरूरत नहीं है। लाइक टूथपेस्ट की एड में इतना इमोशन डालने की क्या जरूरत है यार? और वो एक शैम्पू एड, पूरा फेशियल जिम चला रहा था। ये एक्टिंग नहीं होती, ये ड्रामा होता है। एक सिंपल रैंप वॉक पे भी इतने बकवास एक्सप्रेशंस। ओ गॉड, कौन आप लोगों को रैंप वॉक करा रहा है? इतने लाउड एक्सप्रेशंस जब हर जगह रिपीट होते हैं तो कोई चार्म नहीं रहता, और लोग रिएक्ट करते हैं मीम्स बनाते हुए। लोग, पब्लिक अब स्मार्ट हो चुकी है। एक्टिंग के नाम पे सिर्फ फालतू का एनर्जी और एक्सप्रेशंस नहीं चलते। स्क्रीन प्रेजेंस अलग होती है और डेप्थ भी। जब आपके साथ धनुष, विकी जैसे लोग स्क्रीन पर आते हैं, तो आपको सटल परफॉर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस है अदरवाइज वो आपकी परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में काफी आगे होती है, और आप फिर नीचे हो जाते हो। ये सब उस इमेज को हर्ट करता है जो आपने पहले क्रिएट करी, कि आप बहुत एजुकेटेड हो, शार्प हो एंड वांट टू बी टेकन सीरियसली। अब वो इमेज ही शिफ्ट हो गई है टुवर्ड्स समवन हु इज जस्ट ट्राइंग टू हार्ड। और अब डांस टूर्स विद टाइगर श्रॉफ और दिशा पठानी जैसे लोगों के साथ। मतलब एक्टिंग का कोई प्लान ही नहीं है बॉस, बस ब्रांड बनाए रखना है। ये करियर स्ट्रेटजी लगती नहीं है। लगता है बस जो चल रहा है उसमें घुस जाओ वाली वाइब। सच बोलूं, मुझे लगता है सारा के अंदर काफी पोटेंशियल था, शायद अब भी है, बट अनलेस शी सीरियसली नीड टू पॉज एंड वर्क ऑन हर क्राफ्ट। और प्लीज सारा, ओटीटी स्टाइल एक्सप्रेशंस, प्लीज वर्क ऑन दैट। फालतू के एक्सप्रेशंस हमें नहीं देखने, और वो दिन पे दिन वर्स्ट होते जा रहे हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है सारा अली खान के बारे में? क्या सारा अली खान को दोबारा से और मूवीज मिल पाएंगी? क्या वो कम बैक कर सकती हैं, या अब उनका गेम ओवर हो सक गया है? अब शी शुड गो फॉर मैरिज एंड सेटल डाउन। राइट डाउन पिलोस एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ऑन हिज बॉलीवुड ब्रेकडाउन्स एंड गॉसिप्स। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।